दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में हार की कगार पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए कंगारू बल्लेबाजों के उड़ाए परखच्चे। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया टी20 का सबसे तेज तर्रार अर्धशतक। और दोस्तों अंतिम के ओवरों में रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से किया चमत्कार और कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन कप्तान है, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी बिना देर किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज का द एंड हो चुका है, जहां पर टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंगारू टीम को चारों खाने चीत करते हुए सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों इसके जस्ट बाद ही दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। तो जहां एक बार फिर से भारतीय टीम की कमान अनुभव के धनी रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज पेट कमिंस कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर में दोपहर 1 बजे टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कमिंस के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां टॉस जीतकर कमिंस पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों रोहित शर्मा को गेंदबाजी करने का आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और डेविड वार्नर मैदान पर आते हैं। तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और पहली ओवर से मिशेल मार्श के द्वारा आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों ओवर की चौथी, पांचवी, छठवीं गेंद पर 3 करारे चौके मिशेल मार्श के बल्ले से देखने को मिलते हैं और 1 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, यहां उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और पहली ही पटकी हुई गेंद पर फाइन लेग की दिशा में 1 बाउंस चौका वार्नर के बल्ले से देखने को मिलता है और अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर से दोनों बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों 5वीं गेंद में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं। और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों के द्वारा आती सी बल्लेबाजी करते हुए चौके झपकों की झड़ी लगाई जाती है और देखते ही देखते 6 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 63 रनों तक पहुंच जाता है। और इस साझेदारी से परेशान होकर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 7वें ओवर की गेंदबाजी तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमा देते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में डेविड वार्नर के द्वारा करारा चौका जड़ दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरी गेंद यार्कर होती है जिसे डेविड वार्नर खेल नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरी और चौथी गेंद पर फुलर लेंथ होती है और जहां पर करारा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम गेंद पर एक और चौका जड़कर पूरी तरह से प्रसिद्ध कृष्णा पर हावी हो जाते हैं और उनके ओवर में 22 रन बटोर लेते हैं और उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रखते हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों ओर से चौके छक्कों की झड़ी चालू हो जाती है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज विकेट के लिए तरस जाते हैं और पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं इस साझेदारी को तोड़ने के लिए और कंगारू टीम के द्वारा आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों डेविड वार्नर के द्वारा विकराल रूप अपनाया जाता है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए सबसे पहले डेविड वार्नर ओवर में सिराज को टारगेट करते हैं और एक हुक शॉट और एक फ्लिक शॉट लगाते हुए मात्र 32 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी डेविड वार्नर का बल्ला यही नहीं रुकता है और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए मिशेल मार्श के साथ मिलकर कंगारू टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा कंगारू टीम के लिए काल बनकर आते हैं और अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे डेविड वार्नर को एक बाउंसर गेंद पटक कर विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ वार्नर 59 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है और मिशेल मार्श के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के स्कोर को मेंटेन करके रखते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 12वें ओवर में मिशेल मार्श के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और 40 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बावजूद भी दूसरे छोर से स्टीव स्मिथ भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और मिशेल मार्श के साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। देखते देखते 14 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर पूरे 144 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके लिए काल बनकर साबित होते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे मिशेल मार्श को ओवर की पहली गेंद पर फंसाते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दरअसल दोस्तों चारों खाने चीत करते हुए रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में मिशेल मार्श क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और उनकी 58 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है।
है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लबुशेन मैदान पर आते हैं और स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं और सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाल कर रखते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। और 16वें ओवर में स्टीव स्मिथ एक कट शॉट और अंतिम गेंद पर फ्रंट ऑफ स्कोर की दिशा में करारा चौका जड़ते हुए सबसे पहले 45 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 17वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही कंगारू टीम पर ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे स्टीव स्मिथ को चारों खाने चीत करते हुए पहला अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों तेज गति से फेंकी गई स्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती है और उन्हें एम्पायर के द्वारा LBW आउट करार दे दिया जाता है, जहां पर उनके बल्ले से 52 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में लबुशेन का साथ देने के लिए मैक्सवेल मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और सिराज के द्वारा की गई अंतिम गेंद पर क्लीन बोल्ड होते हुए बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद लबुशेन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही ग्रीन के सहारा आती सी बल्लेबाजी की जाती है और टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए पूरी तरह से उन पर हावी हो जाते हैं, जहां पर स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा आक्रामक रवैया अपनाया जाता है और टीम इंडिया के गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा टाइट करते हुए उनके ऊपर चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और देखते देखते 18 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 180 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों 19वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए कैमरन ग्रीन के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत की 2 गेंदों में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर रन नहीं आते हैं और 5वीं और 6वीं गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 19वें ओवर में 20 रन कूट देते हैं। तो वही अंतिम ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आक्रामक रवैया अपनाते हुए 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल के साथ साथ 22 रन कूट दिए जाते हैं और इस प्रकार से पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 222 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 223 रनों का विशालकाय टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए चाइनामैन कुलदीप यादव के खाते में 1 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा भी 1-1 विकेट लेकर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विस्फोटक युवा बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेट टेकर तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां दोस्तों पहली ओवर से रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजता है और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ते हुए पहले ओवर में 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से चौथी और 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं और कैमरन ग्रीन की पूरी तरह से हवा टाइट करके रख देते हैं। और इसके बाद तो दोस्तों तीसरे ओवर में कमिंस को टारगेट करते हुए शुभमन गिल का बल्ला भी तूफानी अंदाज में गरजता है और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बैक ऑफ लेंथ की दिशा में 1 करारा चौका जड़ देते हैं। तो भाई दोस्तों फुलर लेंथ गेंद पर 105 मीटर का करारा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आती सी बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम को अपनाते हुए देखते देखते 6 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 70 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन 7वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में मिस्टेक कर बैठते हैं, जहां पर गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेते हुए सीधा लबुशेन के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से शुभमन गिल 38 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में किंग कोहली विराट कोहली की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही विराट कोहली के द्वारा कलाई का भरपूर फायदा उठाते हुए जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और दूसरे छोर से रोहित शर्मा भी उनका बखूबी साथ देते हुए चलते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से सबसे पहले रोहित शर्मा भी 38 गेंदों में अपना धुआंधार अंदाज में 4 छक्कों की और 4 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सबसे पहले कमिंस को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा का विकराल रूप देखने को मिलता है और एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़ते हुए 20 रन कूट देते हैं। तो भाई दोस्तों 13वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आती सी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 120 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मैक्सवेल की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा 58 रनों के निजी स्कोर पर एलएस केरी के दस्तानों में कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। जिसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर विराट कोहली को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर दोस्तों विराट कोहली भी बड़ा शॉट मारने के चक्कर में इसी ओवर में कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से विराट कोहली की 42 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है और इस प्रकार से लगातार विकेटों के गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली
कोहली के आउट होते ही अब केएल राहुल मैदान पर आते हैं और सूर्या के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हैं। लेकिन दोस्तों केएल राहुल भी बड़ा शॉट मारने के चक्कर में 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से केएल राहुल के बल्ले से 12 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों वे भी सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पूरी तरह से पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और मात्र 4 रन बनाकर ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से 17 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया अपने 4 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 150 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद यहां से मैच का असली रोमांच शुरू होता है, जहां पर सूर्या का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में रविंद्र जडेजा की एंट्री होती है और 18वें ओवर में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जडेजा के बल्ले से 3 छक्के और 2 चौके देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में कुल 26 रन बटोर लेते हैं। तो दोस्तों 19वें ओवर को टारगेट करते हुए सूर्य कुमार यादव भी आती से बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। दोस्तों अब अंतिम 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 26 रनों की दरकार होती है, जहां पर सूर्या का बल्ला तूफानी अंदाज में गरजता है और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए लगातार 4 छक्के जड़ते हैं। लेकिन 5वीं गेंद कमिंस के द्वारा यार्कर गेंद पटककर जडेजा को बिल्कुल भी रन लेने नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की गेंद पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 3 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए रविंद्र जडेजा अंतिम की गेंद पर करारा प्रहार करते हुए 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर पहले T20 मुकाबले में उन्हें 5 विकेट से राउंड देते हैं और इस प्रकार से 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है टीम इंडिया।